शहर में असमय बिजली कटौती और फर्जी लोगों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण और फॉल्ट का समय से सुधार न किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग को ज्ञापन दिया गया और समस्या के समाधान की मांग की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ता सर्किट हाउस स्थित चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देते हुए बताया कि शहर के जगतपुर क्षेत्र में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इस बीच किसी भी समय बिजली की कटौती कर दी जाती है। समय में परिवर्तन करते हुए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली की कटौती की जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान जब बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जाता है तो ज्यादातर अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इसके चलते संबंधित अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि जो आउटसोर्सिंग पर बिजली विभाग में लगे हुए हैं उनके पास आई कार्ड होना चाहिए। ऐसे में जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं वह उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। अगर आई कार्ड होगा तो ऐसा करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो नीचे के अधिकारियों का ट्रांसफर होने की वजह से फोन का नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता और कंट्रोल रूम का नंबर व्यस्त रहता है। ऐसे में बड़े अधिकारी को फोन करने के बाद धीरे धीरे कर जब कंप्लेंट लाइनमैन तक पहुंचती है, लाइनमैन का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाइनमैन के व्यस्त होने पर घंटों फॉल्ट सही होने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी खंभे पर करंट उतर आया तो जब तक लाइनमैन फ्री नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं किया जाता। अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारी नेताओं ने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। मामला ये है कि बिजली व्यवस्था बिल्कुल शहर की चरमरा गई है और शासन का जो आदेश एक आया है, शासन ने की मंशा भले ही अच्छे काम को करने की रही हो, लेकिन उस आदेश की व्यापारी वर्ग पुरजोर खिलाफत करता है। अब आप ये समझिए कि पहले हमारा काम हो जाता था, हम एक्सीएन साहब को फ़ोन कर देते थे तो काम हो जाता था, या जेई को फ़ोन कर देते थे तो लाइट की समस्या का समाधान हो जाता था। आज की तारीख में पहले लाइट की समस्या के लिए हमें कंट्रोल रूम फ़ोन करना पड़ेगा। तो भगवान बचाए ऐसे कंट्रोल रूम से जिसका फ़ोन ही हमेशा व्यस्त रहता है, और अगर व्यस्त रहने के बाद उठ भी जाता है तो उसके बाद पहले कंट्रोल रूम फ़ोन करेगा एक्सीएन को, और एक्सीएन फ़ोन करेंगे साहब एसडीओ को, और एसडीओ फ़ोन करेंगे जेई को, और जेई फ़ोन करेगा लाइनमैन को। और लाइनमैन अगर कहीं लाइनमैन का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ा दिए गए कि उसके पास 3-3 4-4 इलाके कर दिए गए। लाइनमैन अगर किसी और क्षेत्र में अगर काम कर रहा है तो आपकी बिजली अगर सुबह 10 बजे आपने कंप्लेंट करी है तो शाम के 5 बजे से पहले आने की उम्मीद मत रखिए। या कहीं करंट दौड़ गया, मैं तो कह रहा हूँ चलिए बिजली छोड़िए, कहीं करंट अगर दौड़ रहा है, खंबे में करंट दौड़ रहा है तो वो भी करंट जब ही ख़त्म होगा जब लाइनमैन को फुर्सत मिलेगी। तो इस व्यवस्था का व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता पुरजोर विरोध करता है। ये काम किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ कि भाई सरकार का कहना यह है कि स्मार्ट सिटी में निर्बाध बिजली रहेगी। निर्बाध तो छोड़िए, आज की तारीख में बिजली का यही नहीं पता कि आएगी कब। दूसरी चीज़ कि अगर चीफ साहब से पूछो तो चीफ साहब कहते हैं कि साहब जाड़ों में काम करने दो भाई, व्यापारी वर्ग जाड़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, गर्मियों में बिजली देंगे। ये हमने पिछली बार भी सुना था। जाड़ों में तो काम हुआ साहब तो बिजली नहीं मिली, गर्मियों में काम हुआ तो बोले साहब अब ओवरलोड हो गया, अब ट्रांसफार्मर फूक गए। तो भाई ये बताइए कि अगर विभाग नहीं देखेगा इन समस्याओं को तो क्या हम देखेंगे? ना जाड़ों में बिजली मिलेगी ना गर्मियों में बिजली मिलेगी। काय का स्मार्ट सिटी, किस बात का स्मार्ट सिटी? माननीय योगी जी के आदेशों की अवहेलना बिल्कुल सरासर की जा रही है। इसका व्यापार मंडल को लेकर इसको लेकर बहुत रोष है और ये व्यवस्थाओं के प्रति। तीसरी चीज़, आज की तारीख में प्राइवेट कर्मचारी जो है, पहले जब जो है यहाँ से व्यापार मंडल ने विरोध करा था तो ये नियम लागू किया गया था कि प्राइवेट कर्मचारी अपने गले में आई कार्ड डाल के घूमेंगे। विभाग बदनाम होता है और प्राइवेट कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और उसकी पहचान भी नहीं हो पाती क्योंकि उनके गले में आई कार्ड नहीं होता। तो अभी चीफ साहब से हमने यही कहा है कि प्राइवेट कर्मचारी के गले में आई कार्ड होना ज़रूरी है। ये सारी समस्याएं लेके आज आए थे चीफ साहब के पास और हमारी मंशा यही है कि चीफ साहब हमारी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से लिख के भेजें कि ये व्यवस्था जो शासन ने लागू की है ये व्यापारी वर्ग को और उपभोक्ता को मंजूर नहीं है।